अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आप सभी को खुश रखे, तमाम परेशानियों से महफूज फरमाए। नाज़रीन किराम, आप हज़रात ने अपने कानों की समाअत से इस क्लिप को सुना। ये कव्वाल साहब हैं और गाना गुनगुना रहे हैं। ये ऐसे कव्वाल हैं जब ख्वाजा ख्वाजगान शहनशाह हिंदुस्तान नाइब नबी अताए रसूल ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जब उर्स मुबारक आता है, यानी छठी शरीफ आती है, तो ये ख्वाजा के दीवाने बन जाते हैं। खूब ख्वाजा की शान में जो है कलाम पेश करते हैं। जैसे ही उर्स ख़त्म होता है तो फिर ये साहब कुछ और बन जाया करते हैं, यानी सिंगर बन जाते हैं। ये ऐसे कव्वाल हैं, आप पैसे के दम पर इनसे गाने भी सुन सकते हैं, पैसे के दम पर कव्वाली भी सुन सकते हैं, गज़लें भी सुन सकते हैं, जो चाहें आप इनसे करवा सकते हैं। इन लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब है, इन लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है। इन लोगों को ये नहीं मालूम कि इस्लाम के अंदर क्या चीज़ें जायज़ हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो हलाल हैं, कौन सी चीज़ें हराम हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को अक्ल सलीम अता फरमाए। जब ख्वाजा की छठी शरीफ आती है तो ये ख्वाजा की शान में कव्वाली गुनगुनाते हैं, और जैसे ही वो मसला ख़त्म हो जाता है, कोई और प्रोग्राम आता है, तो ये लोग जो है अपना रूप बदल लिया करते हैं। अब कुछ लोगों का मामला क्या है, जब कुछ लोग इन लोगों को गाने गुनगुनाते हुए देखते हैं कव्वाली के अंदाज में, तो वह बरेलवियत को टारगेट करते हैं कि देखो बरेलवी इस तरह के होते हैं, बरेलवियत के अंदर ये सब चीज़ें जो हैं वो जायज़ और दुरुस्त हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, भाई बरेलवियत के अंदर इस तरह की चीज़ें कहीं से कहीं तक भी जायज़ नहीं है। जानते हैं बरेलवियत किस चीज़ का नाम है? बरेलवियत कहते हैं प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने को, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़े को फॉलो करने का नाम बरेलवियत है, ना कि इस तरह के लोगों की हरकतों को करने का नाम बरेलवियत है। जो बदअक़ीदा, बद मज़हब, डायरेक्ट हुज़ूर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत, सुन्नियत की जान, हक़ानियत की पहचान इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान को टारगेट करना शुरू कर देते हैं कि देखो ये हैं इमाम अहमद रज़ा के मानने वाले। नाज़रीन किराम, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आप हुज़ूर आला हज़रत की तालीमात पर ध्यान दीजिए, आप पढ़ें हुज़ूर आला हज़रत को। अगर आपको जीने का सलीका ना आ जाए तो उस वक्त आप कहना। तो कहने का मतलब यही है कि अगर इस तरह का कव्वाल कोई हरकत कर रहा है तो ऐसा नहीं कि इस तरह के कव्वाल की हरकत करने से वो काम जो है इस्लाम के अंदर जायज़ हो जाएगा, नहीं, हरगिज़ नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे कव्वालों को अक़ल सलीम अता फरमाए। और लोगों का मामला क्या है, हमारी कौम इस कदर जो है वो ना समझ चुकी है, उनको ये नहीं मालूम कि कव्वाली कहते किस चीज़ को हैं। मुझे बताएं, एक बंदा कव्वाली भी गा रहा है, एक बंदा गाने भी गुनगुना रहा है, एक बंदा गज़लें भी गुनगुना रहा है, तो क्या इस तरह से ख्वाजा गरीब नवाज़ खुश हो जाएंगे? हरगिज़ नहीं हो सकते हैं। अगर आप दूसरों को समझा रहे हैं तो आपको खुद भी उस चीज़ पर अमल पैरा होना होगा। अक्सर व बेशतर कव्वालों को यही हाल है कि जब ख्वाजा गरीब नवाज़ की छठी शरीफ आती है तो वो ख्वाजा के शान में कलाम पेश करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही छठी ख़त्म होती है तो वो अपने उसी हाल पर आ जाया करते हैं। सिर्फ इन लोगों का टारगेट पैसा हुआ करता है। नाज़रीन किराम, अभी आप हज़रात ने इन साहब को गाने गुनगुनाते हुए सुना, अब आप हज़रात इनको देखें किस तरह से ख्वाजा के शान में कलाम पेश कर रहे हैं। ख्वाजा के दीवाने हैं रे। तो नाज़रीन किराम, आप हज़रात ने क्लिप को समाअत किया, ये साहब गाने भी गुनगुना रहे हैं और कव्वाली भी पेश कर रहे हैं। तो याद रखें, इन लोगों का जो मकसद होता है वो सिर्फ पैसा इनके पास आ जाए, चाहे हलाल तरीक़े से आए चाहे हराम तरीक़े से आ जाए। अल्लाह पाक ऐसे लोगों को अक़ल सलीम अता फरमाए, वो हकीकी माना में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।